नमस्कार दोस्तों, मैं राधा कृष्णा, ऑफिस असिस्टेंट वन स्टॉप सेंटर आगरा। आज मैं आपको ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो घटना 7 नवंबर हाल ही में घटी और जिसमें वन स्टॉप सेंटर आगरा की टीम ने न सिर्फ 3 मासूम जिंदगियों को बचाया बल्कि अपराधी को भी पुलिस के हवाले किया। एक बालिका जिसकी आयु लगभग 11-12 वर्ष की रही है और आज उसके परिवार वाले दतिया जिले से उसको लेने के लिए आ रहे हैं। उनसे लगातार हमारी टीम के द्वारा हमारे द्वारा संपर्क किया जा रहा है और यह संभव हो पाया केंद्र प्रशासक मैम के अनुभव, दूरदृष्टि और मार्गदर्शन से, जिनके नेतृत्व में काउंसलर मैडम और पूरी वन स्टॉप सेंटर की टीम ने इस केस को सुलझाया। आज के दौर में अपने परिवारजनों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि आज के समय में हमारे आसपास परिचित या अपरिचित कोई भी व्यक्ति हमारे बच्चों या हमारे घर की महिलाओं को बहला फुसला कर ले जाता है और गलत कामों में डाल देता है। नमस्कार, मैं रुचि सिंह, केंद्र प्रशासक वन स्टॉप सेंटर जनपद आगरा। हमारे पास दिनांक 11 को एक बालिका जिसकी आयु लगभग 11-12 वर्ष की रही है, वो बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार थाना सदर और चाइल्ड हेल्पलाइन के सहयोग से वन स्टॉप सेंटर में आवासित करवाई गई। बालिका जो है वो आगरा के स्टेशन पर अपने 2 भाई बहन के साथ में घूमती हुई पाई गई थी, जिनका कहना था कि हमारे जो पिताजी हैं वो हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए और हमारी माताजी का देहांत हो चुका है। दोनों बच्चों को 10 वर्ष से कम आयु होने के कारण राजकीय बाल शिशु गृह आगरा में आवासित करवाया गया पुलिस के द्वारा। और क्योंकि बालिका की आयु 10 वर्ष से अधिक थी और आगरा में ऐसा कोई संस्था है नहीं जहां पर बालिका को आवासित करवाया जा सकता था, तो बालिका को वन स्टॉप सेंटर आगरा में लाया गया। प्रथम दृष्टया जब बालिका को देखा गया, उससे बातचीत की गई तो बहुत ही घबराई हुई थी, डरी हुई थी। उसका कहना था कि हमारा कोई भी नहीं है, हमारे पिताजी जो है वो हमको छोड़कर चले गए थे और किसी तरीके से हम आगरा तक पहुंच गए, हमारी जानकारी में नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और जब वन स्टॉप सेंटर ने बच्ची को यह आश्वासन दिलाया कि हम आपके साथ हैं और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बात यहाँ पर खुलकर रख सकते हैं, जो भी समस्या है, जो भी आपके साथ बीता है, जो घटना हुई है, उसके बारे में आप खुलकर बात कर सकते हैं। इस स्नेह के साथ में जब हमने उसको अपनेपन का एहसास कराया, सखी होने का एहसास कराया, तो उसी बच्ची ने हमको कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड कराई, जिसके बेस पर हमने जब बच्ची के बैग की तलाशी ली, उसमें हमने एक पर्ची पाई जिस पे उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था। उस पर काउंसलर के द्वारा जब संपर्क किया गया तो पता चला कि ये जो 2 बच्चे थे बच्ची के साथ में, वो उसके भाई बहन नहीं हैं। ये बच्चे गुमशुदा हैं और एमपी के रहने वाले हैं, दतिया ज़िले के रहने वाले हैं। और साथ ही ये दोनों जो बच्चे हैं पिछले कई दिनों से, लगभग 12 दिनों से अपने घर से गायब चल रहे हैं। और बच्ची के जो पिताजी, दोनों बच्चों के जो पिताजी हैं वो भी गुमशुदा थे और वो गत 2 दिन पहले ही थाने में मिले हैं। तो जब हमने आगे थोड़ी और तहकीकात की, बच्ची से और अच्छे से संपर्क करने की कोशिश, स्थापित करने की कोशिश की, उसको और थोड़ा समझाया, गाइड किया कि आपको हमें बताना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी, सहयोग देना पड़ेगा, जिससे कि हम आपके परिवार तक भी पहुंच सकें, क्योंकि इन दोनों बच्चों का परिवार तो मिल चुका था और परिवार से संपर्क भी स्थापित किया जा चुका था, परंतु जो बच्ची थी वन स्टॉप सेंटर में अभी भी उसके परिवार से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका था। किसी प्रकार से पुलिस चौकी वन स्टॉप सेंटर, काउंसलर वन स्टॉप सेंटर और समस्त स्टाफ वन स्टॉप सेंटर के सहयोग से बच्ची को इतना स्नेह दिया गया, अपनापन दिया गया कि लगभग 3-4 घंटों में बच्ची ने अपने बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड कराना सुनिश्चित किया। उसने फिर एक नंबर दिया जिस पर संपर्क किया गया, तो ये पता चला कि ये बच्ची की एक सहेली का नंबर है। सहेली ने उसके परिवार का नंबर प्रोवाइड कराया, जिस प्रकार से उसके परिवार से हम लोगों ने जब संपर्क स्थापित किया दूरभाष के माध्यम से, तो पता चला इस बच्ची की गुमशुदगी दर्ज की जा चुकी है थाने में। 28 अक्टूबर से ये बच्ची और ये दोनों बच्चे और उनका पिता लापता चल रहे थे।
इस बच्ची के बारे में इसके परिवार को जानकारी उपलब्ध कराते हुए हमने बताया कि ये आगरा में है, वन स्टॉप सेंटर में है, सुरक्षित है और जो उनके साथ में बच्चे थे दोनों वो भी राजकीय बाल शिशु गृह आगरा में सुरक्षित हैं और पुलिस की सुरक्षा के साथ में है। और इसके साथ में ही जब बच्ची जो है थोड़ा स्टेबल हो गई माइंड से, उसको लगा कि ये लोग मेरे अपने हैं, मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब उसने काफ़ी सारी जानकारी अपने बारे में हमें साझा की, जिसकी वजह से आज बच्ची के जो पेरेंट्स हैं उनसे बात जब हुई है तो उन्होंने बताया कि हम बस तुरंत ही आगरा के लिए निकल रहे हैं और अपनी बच्ची को लेने के लिए आ रहे हैं। साथ ही जो दतिया की पुलिस है वो, और चूँकि बच्चे धौलपुर से लापता हुए थे तो धौलपुर में भी मिसिंग की रिपोर्ट थी दोनों बच्चों की। धौलपुर की पुलिस, जनपद आगरा की पुलिस, इसके साथ ही जयपुर में बच्चों की मां थी, जयपुर में भी इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। जयपुर की पुलिस, छत्तीसगढ़ से भी मैटर था इस केस का, तो छत्तीसगढ़ की पुलिस, तो इतने जिलों की पुलिस मिलकर इन बच्चों की और इस बच्चे की और उस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, जिसको वन स्टॉप सेंटर ने अपनी सूझबूझ से ना सिर्फ इन तीनों बच्चों को वापस इनके परिवार से मिलवाने का काम किया है, बल्कि इनको परिवार में पुनर्वासित कराने का काम किया है और इनको आश्वासन दिया है कि आपके साथ में किसी प्रकार की कोई अन्य घटना ना घटित हो, इसके लिए आप समय समय पर अपने संबंधित जिले के वन स्टॉप सेंटर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मेरा नाम अर्शी नाज है। मैं यहाँ वन स्टॉप सेंटर में साइको सोशल काउंसलर के पद पर नियुक्त हूँ। जब ये बालिका हमारे पास केंद्र पर लाई गई तो ये काफ़ी घबराई हुई सी थी और किसी को भी कुछ भी नहीं बताती थी। मेरे द्वारा यहाँ पर बालिका को अच्छा सा एक माहौल प्रदान किया गया, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए गए। उसके पश्चात हमने धीरे धीरे बालिका से पूछना शुरू किया। शुरुआती पूछताछ में तो बालिका ने अपने विषय में कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस तरीके से हमने उसको एक अपनेपन का माहौल दिया, उसमें विश्वास जगाया कि उसकी जो बातें हैं यहाँ गोपनीय रखी जाएंगी और जो उसको चाहिए संबंध, जो सौहार्दपूर्ण संबंध जिसके कमी थी, भावनात्मक सपोर्ट की कमी थी उसके परिवार के द्वारा, वो हम लोगों के द्वारा यहाँ पर उसको प्रदान की गई। धीरे धीरे बालिका ने अपने बारे में बताना शुरू किया, अपनी सहेली का मोबाइल नंबर दिया, जिसके माध्यम से हम उसके परिवार तक पहुँचे और आज उसके परिवार वाले दतिया ज़िले से उसको लेने के लिए आ रहे हैं। उनसे लगातार हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा संपर्क किया जा रहा है और जिसके द्वारा आज एक बालिका को अपने परिवार से मिलवाया जा रहा है।